जय हिंद साथियों, मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। आज मैं अपने जम्मू निवासियों से मुखातिब रहूँगा जो बदकिस्मती से रोज़मर्रा के कई मसलों से दो चार हैं और लगातार सियासी पार्टियों की करप्ट प्रैक्टिस के शिकार बनते जा रहे हैं। आपको याद होगा साथियों, 10-15 साल पहले जो हमारे नाम नहाद नेशनलिस्ट पार्टी जो अपने आप को कहलाती है भाजपा के जम्मू के भाजपाइयों ने एक बड़े ज़ोर शोर से एक मसला लोगों में उठाया था कि हम तवी को जो हमारे जम्मू के पास से गुज़रता है, इसको हम साबरमती बैंक के मुकाबले में डेवलप करेंगे। साबरमती आपको पता होगा, गुजरात में एक रिवर है, वहाँ मोदी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर थोड़ा वहाँ डेवलपमेंट करवाई। तो ये गुजरात मॉडल की दुहाई देते हुए इन्होंने तवी को भी साबरमती की मुकाबले में तैयार करने का एक झांसा जम्मू के लोगों को दिया और ये कहा गया कि जम्मू की टूरिज़्म इंडस्ट्री को 4 चांद लगेंगे, जम्मू की खूबसूरती को 4 चांद लगेंगे। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी हैं जो आपको बहुत से लोगों को मालूम होगी। तो बाद में क्या होता है, इस सिलसिले में एक 2005 में एक एक्सपर्ट एजेंसी से सर्वे करवाया गया कि ये जो झील बननी थी तवी में, ये कहाँ बनाई जाए। तो उस एक्सपर्ट कमेटी ने यहाँ पे जो बाऊ फोर्ट के नीचे हर की पौड़ी, जिसको आज नाम दिया गया है, मंदिर बने हैं, तो वहाँ से सीधा अपोजिट साइड पे चीफ मिनिस्टर की जो रेजिडेंस है उसके नीचे गुजर नगर वाली जो सड़क है कब्रिस्तान वाले के साथ, वहाँ उस पहाड़ी के साथ टच करनी थी। वहाँ एक डैम बनना था जिसका पानी रुक के तो झील बननी थी सिदरा तक वो पानी इकट्ठा होता तो खूबसूरत दोनों साइड पे पहाड़ियाँ थीं, जंगल थे। तो उस एक्सपर्ट कमेटी का ये कहना था कि वहाँ पे वो बनने से खूबसूरती भी बढ़ेगी और गर्मियों में शहर का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री भी गिरेगा, डाउन हो जाएगा। तो बाद में इस दौरान क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट थी एनसी और कांग्रेस की कोलिशन। तो कोलिशन गवर्नमेंट में कांग्रेस के मिनिस्टर थे ताज मोहिउद्दीन। तो उन्होंने अपना तगड़म चलाया। उन्होंने कहीं इधर ज़मीन ले रखी थी, पता नहीं ख़रीद के रखी थी या ऐसे दबाई हुई थी, इसका कोई इल्म हमें नहीं है। ये भगवती नगर के सामने तवी के बीच में। तो उन्होंने वो ज़मीन, उस अपनी ज़मीन की मालियती हैसियत बढ़ाने के लिए उनके दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी से इन्फ्लुएंस किया। बड़ा कांग्रेस में इन्फ्लुएंस बड़ा आम चलता है, हर जगह चलता है। तो वहाँ से उन्होंने वो इन्फ्लुएंस करवा के वो प्रोजेक्ट जो था वो डैम का, वो वहाँ से हर की पौड़ी से शिफ्ट करा के नीचे भगवती नगर के पास लाया कि यहाँ झील बनेगी और मेरी ज़मीन की कीमत भी बढ़ जाएगी और मैं भी माला माल हो जाऊँगा। तो अब साथियों क्या होता है कि वो शिफ्ट हुआ जब उन्होंने करवाया, तो उस दौरान क्या जम्मू के वेल विशर जो कांग्रेसी हैं या भाजपाई जो अपने आप को ऐसे बताते हैं जैसे वो जम्मू के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने, ये सब लोग खामोश रहे। एक आदमी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकिए। जो सर्वे कमेटी एक्सपर्ट कमेटी का है उसी को सर अंजाम दिया जाएगा, लेकिन कोई नहीं बोला, सब खामोश हो गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट जब उन्होंने इधर शिफ्ट कराया भगवती नगर के पास, तो उसके बाद जब मुफ्ती साहब के साथ इन्होंने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में,
मुफ्ती साहब ने एक दफ़ा इनको सवाल किया, जम्मू के भाजपाइयों को, भाई तुम लोगों के ऊपर खोपड़ी काम नहीं करती है, तुम्हारे अंदर कुछ सोच नहीं है, यहाँ कैसे कौन सी झील बनाओगे आप जो हर की पौड़ी बाऊ फोर्ट से लेकर भगवती नगर के बीच में शहर का 80% जो गंदा पानी है वो तवी में जा रहा है। ऐसे में वो उस झील की क्या शक्ल होगी, कभी सोचा आपने? तो उस बात का कोई जवाब इनके पास था नहीं, लेकिन ये बेशर्म बन के सुनते रहे। लेकिन अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो इनको करना था। तो इन्होंने साथियों, वो आपने देखा भगवती नगर ब्रिज के पास वो पिलर खड़े हैं आज 3-4 साल से, उन पिलर्स के बारे में भी रिपोर्ट ये आई है कि ये डिफेक्टिव बने हैं। जिस कंपनी ने बनाए थे, कोई बॉम्बे की कंपनी थी, उसके पैसे इन्होंने रोके, उसने कोर्ट से ऑर्डर करवा के अपने पैसे भी ले गए। तो ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वो झील, वो साबरमती की बातें यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती। इन्होंने एक जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करके, ऐसे झांसा दे के बेअकल लोगों के, बेसमझ लोगों वाली मिसाल अपने आप को पेश किया कि ये लोग किस अकल के मालिक हैं। तो ये आपके सामने है सारा, आप देख सकते हैं। इसमें फ़ोटोग्राफ आपकी स्क्रीन पे आएगी, हर की पौड़ी की भी फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं। और ये जो पिलर हैं ये आप रोज़ देखते हैं आते जाते, तो फ़ोटोग्राफ में भी आप इसको बखूबी देख सकते हैं। तो ये हालत है। हमारे जम्मू के भाजपाइयों ने अपने आप को किस तरह से एक्सपोज किया है, जो वेल विशर बनते हैं जम्मू के, और बार बार वेल विशर होने का ढोंग रचा के लोगों को वोटों के लिए ट्रैप करते हैं। दूसरा साथियों, इसके साथ साथ एक बात और आपने देखी होगी, जो जम्मू में फ्लाईओवर का जो कल्चर है यहाँ से शुरू हुआ। जब ये वाला तवी के पुल से लेके ऊपर तक ले गए, BC रोड तक ले गए, वो गवर्नर जगमोहन साहब के टाइम पे वो सैंक्शन हुआ, वो बनाया गया। उस फ्लाईओवर पे आप कई दफ़ा आते जाते होंगे, कोई उसमें जंपिंग नहीं है, कोई बड़ी स्मूथ रनिंग है। उसके बाद आपने जो दूसरा पार्ट कहीं देखा ऊपर वाला, वो भी तकरीबन ठीक ही बना है। तो अब जो बाद में ये एक फ्लाईओवर इन्होंने बनाया, सरकार ने, हमारी सरकार के जो शायद गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान उन्होंने यहाँ अपनी सरकार के तो टेनर में ये तवी के पुल से लेकर गांधीनगर कॉन्वेंट स्कूल तक जो नया फ्लाईओवर बनाया गया, जिसका फ़ोटोग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप रोज़ देखते हैं, कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया होगा आपने। तो साथियों, वो जो फ्लाईओवर है वो किस एजेंसी से बनवाया, किस ठेकेदार से बनवाया, किससे क्या सेटल करके बनवाया, ये तो पूरी डिटेल हमें मालूम नहीं। लेकिन अगर आप जब उस फ्लाईओवर से गुजरेंगे, वो फ्लाईओवर टोटल नाकस किस्म का फ्लाईओवर बनाया गया है, वो जिसमें करोड़ों रुपए सरकार के इन्वॉल्व हैं। और ऊपर से जब गुजरते हुए इवन कार में जो पिलर थोड़ी देर के बाद 100 फुट 150 फुट के बाद के पिलर आता है, पिलर वाली स्पेस पे वो गाड़ी जो है कम से कम 6 से 8 इंच तक उछलती है। कार की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 व्हीलर्स की क्या हालत होगी, जो कोई अनजान आदमी जाएगा, वो कई लोग वहाँ जंप करके गिरे और कई किस्म की ज़ख्मी हुए, हड्डियाँ टूट गईं, बड़ी बुरी हालत का सामना है। और ये लगातार आज तक चल रहा है। किसी भी अफसोस की बात यह है, किसी भी भाजपाई ने, जो जम्मू के खैरख्वाह बनते हैं, नाम नेहाद खैरख्वाह, इनके मुंह से इस बात पर कोई इशू खड़ा नहीं किया गया कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इस फ्लाईओवर में ये जो चीज़ें, जो फॉल्ट है, ये उसी एजेंसी, उस आदमी को पकड़ के कहा जाए कि इसको ठीक करे, नहीं तो उसको पेनलाइज करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। दूसरा, इसके साथ साथ जो जम्मू के हमारे कांग्रेस के भाई हैं, जो अपने आप को वो भी दावेदारी ठोकते हैं,
उनके मुंह से भी कोई आवाज़ तक निकली। आवाज़ कैसे निकलेगी? कोई जो एजेंसी होगी या ठेकेदार होगा वो कोई आज़ाद साहब की जान पहचान का हो सकता है। तो कांग्रेसी अपने उस असूल में बड़े पक्के हैं, मुंह नहीं खोलते अपने आदमी के ख़िलाफ़। तो आज जिस तरीके से ये चीज़ें आपके सामने हैं, दोनों की मैंने बात आपके सामने रखी, साबरमती के तौर पर डेवलप करना तभी को, और फ्लाईओवर जो एक लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है उसकी बदहाली, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल लोगों को चाहिए, हमारे लोग जम्मू के लोगों को ये एकजुट होके इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इन भाजपाइयों से कम कोई उम्मीद न रखें कि ये आपका कोई काम सीधा करेंगे। ये अगला ट्रैप किस नाम पर चलना है, किस धर्म के नाम पर चलाना है, किस इलाके के नाम पर चलाना है, किस बोली के नाम पर चलाना है, ये शायद अपने उस नए काम में बिज़ी हो गए हैं। इनको पिछले किए कराए का कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे में साथियों, आज कांग्रेस का भी देख लिया, भाजपा का हाल भी देख लिया, एनसी के लोगों का भी हाल देख लिया। तो मैं ये चाहूँगा, मैं आपसे जम्मू निवासियों से अपील करूँगा, एक मौका हमारे आम आदमी पार्टी को देने की बात ज़रूर गौर करें। आम आदमी पार्टी चाहे नई पार्टी है, लेकिन वहाँ उनके जो सरबराह हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उनके साथ मनीष सिसोदिया जी जो चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं और ईमानदारी से अपने काम का लोहा उन्होंने मनवाया है दिल्ली में। तो उनको अगर हम यहाँ मौका एक देंगे सब मिल के, तो हमें यकीन है कि हम भी जो इस किस्म की बदउनवानियों से निजात पाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।